सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के उद्योग। चलिए देखते हैं उद्योग धंधों के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के जो उद्योग हैं इन्हें अलग अलग प्रकार से स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर इस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा गया है और इन उद्योगों के लिए, औद्योगिक विकास के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। तो पहले हम उन संस्थाओं के बारे में देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग हैं और वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में औद्योगिक विकास की संस्थाएं। औद्योगिक विकास की जो संस्थाएं हैं उनमें सबसे पहले जो आता है नाम, ये आता है हमारे पास में रीको का। रीको जो है ये इम्पोर्टेंट है। और रीको से पहले अगर हम बात करें, रीको से भी अगर हम पहले बात करें तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सबसे पहले 28 मार्च 1969 में 1969 के अंदर क्या किया गया, उद्योग विभाग और खनिज विभाग की स्थापना की गई। यानी राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। विकास निगम की स्थापना की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर देखें तो नवंबर यानी ठीक 10 साल बाद नवंबर 1979 के अंदर जो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम है, इसे इस संस्था से अलग कर दिया जाता है। इसे क्या कर दिया जाता है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसे क्या कर देंगे, इस संस्था से अलग कर देंगे। और जब ये संस्था अलग हो जाएगी तो पीछे जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में राजस्थान राज्य उद्योग। ठीक है, तो देखेंगे जरा हम। अब हम चलते हैं वहीं पे कि रीको की स्थापना जो की जाती है, यानी कि ये अब कर दी जाएगी जनवरी 1980 के अंदर, जनवरी 1980 के अंदर, 1980 में रीको की स्थापना की जाएगी। रीको यानी कि राजस्थान राज्य इंडस्ट्रियल, ठीक है, आई से क्या बनेगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनियोग निगम लिमिटेड है। इसका जो नाम रहेगा वो दोबारा से सुनेंगे, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विनियोग निगम लिमिटेड रहेगा। और इसकी स्थापना की जाती है और उद्देश्य क्या रखा जाता है कि ये रीको जो है, ये संस्था जो है, ये क्या करेगी, ये लघु और मध्यम जो उद्योग हैं, लघु मध्यम या वृहद उद्योग हैं, इन श्रेणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता दी जाएगी इस संस्था के द्वारा। और ये संस्था का उद्देश्य तो था वित्तीय सहायता देना, और ये कब तक के लिए देना, अल्पकालीन, ये ध्यान रखिएगा, अल्पकालीन वित्तीय सहायता देना। ओके, अल्पकालीन वित्तीय सहायता। तो एक मिनट आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे जरा, अल्पकालीन वित्तीय सहायता दी जाएगी। अल्पकालीन, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना, अल्पकालीन वित्तीय सहायता उद्योगों को। और इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वर्तमान के अंदर, वो काम ये है वर्तमान में। अगर हम इसके कार्य देखें वर्तमान कार्य, तो वर्तमान कार्य क्या रहेंगे, एक तो क्या करना, भूमि प्रबंधन करना। दूसरा है हमारे पास में वित्तीय प्रबंधन। और तीसरा ध्यान रखिएगा, ये जो संस्था है, ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। और फिर देखते हैं हम औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास
क्षेत्र उपलब्ध करवाना, यानी औद्योगिक विकास के लिए उद्योग विकास क्षेत्र बनाने हैं, उद्योग विकास क्षेत्र। जैसे सेज की स्थापना की गई है जो, तो ये किसके द्वारा की गई है, तो रिको के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, सेज की स्थापना है, EPIP सेंटर है, थीम पार्क है, ITP है, और सीडोस जो है ये किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये रिको के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे RFC जो है ये है हमारे पास में राजस्थान वित्त निगम है, राजस्थान वित्त निगम है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। राजसिको जो है राजस्थान लघु औद्योगिक निगम रहेगा, या हमारे पास में क्या रहेगा, राजस्थान लघु यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन रहेगा। और रूडा जो है ये किसके लिए है, ये है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि आधारित जो उद्योगों की स्थापना करना या उनका बढ़ावा देना, उसके लिए रूडा की स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई है। तो इनके बारे में आगे अपन देखते हैं। चलिए देखें, सबसे पहले देखते हैं सेज के द्वारा क्या है, सेज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेज की जो अवधारणा ली गई है, ये अवधारणा चीन से ली गई है। सेज की अवधारणा कहाँ से ली गई है, चीन से ली गई है। और सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कौन कर रहा है, रिको कर रही है, यानी कि सेज की स्थापना की जा रही है। और ये जो स्थापना की गई है, जैसे सीतापुरा जो है ये कहाँ पे है, जयपुर में है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, जयपुर में। और यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलर्स के लिए 2 सेज की स्थापना की गई है, 2 सेज क्षेत्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। बोरानाड़ा जो है ये कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर में है। और ये हस्तशिल्प के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, 1 सेज की स्थापना की गई। यहाँ पे कितने किए गए, 1। बीकानेर की बात करें तो यहाँ ऊन और गलीचे के लिए सेज की स्थापना की गई। और यहाँ पर भी कितने हैं, 1 क्षेत्र बनता है। सीतापुरा में एक और है, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 1 सेज की स्थापना यहाँ पे की गई है। जयपुर में देखें तो जयपुर में एक तो रहता है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, और एक है महिंद्रा के लिए, महिंद्रा इसमें आता है। पूरा नाम देखेंगे आगे क्या है नाम इसका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये आता है महिंद्रा वर्क्स के लिए आता है, 1 सेज की स्थापना की गई। तो ये सेज क्षेत्र है राजस्थान के अंदर जो रिको के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। और सेकंड इसकी जो योजना है अपने रिको की, तो वो कौन सी है, EPIP है, यानी एक्सपोर्ट संवर्धन, यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात यानी विदेशों में भेजना। और यहाँ पे देखेंगे तो सीतापुरा में जो जयपुर में है, ये इसकी स्थापना की गई थी 1997 के अंदर की गई थी। और यहाँ पर 2 EPIP सेंटर है। यहाँ पे बोरानाड़ा जो है ये जोधपुर में है। यहाँ पर 2005 के अंदर 1 EPIP बनाया गया। और नीमराणा जो है ये अलवर के अंदर है। और यहाँ पर 2007 के अंदर 1 EPIP सेंटर बनाया जाता है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सीतापुरा जो है ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, जयपुर। उसके बाद में कौन आ गया, जोधपुर। और फिर आता है हमारे पास में नीमराणा अलवर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में
नेक्स्ट है थीम पार्क। थीम पार्क जो है, तो थीम पार्क भी जैसे साइबर पार्क जो है, थीम पार्क है, अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें जो आएगा हमारे पास में साइबर पार्क है, तो साइबर पार्क की जो स्थापना ये कहाँ पे की गई है, जोधपुर में की गई है। जोधपुर के अंदर साइबर पार्क की स्थापना की गई है। सिरेमिक पार्क जो है ये कहाँ पे है, बीकानेर में है, बीकानेर। तो सिरेमिक पार्क में क्या किया जाता है, चीनी मृदा, चीनी मृदा क्या उद्योग है यहाँ पे, चीनी मृदा या चीनी के सामान तैयार किए जाते हैं, चीनी बर्तन जो होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। अप्रैल पार्क जो है, अप्रैल पार्क ये जयपुर के अंदर है, जयपुर में अप्रैल पार्क। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये वस्त्र के लिए है। और उसके बाद में होजरी, होजरी पार्क जो है ये है अलवर के अंदर, अलवर, अलवर में है, और ये भी किसके लिए है, वस्त्र के लिए है। होजरी भी किसके लिए, वस्त्र के लिए रहेगा। पुष्प पार्क जो है ये खुशखेड़ा, अलवर में ही है, ये भी खुशखेड़ा, खुशखेड़ा अलवर, खुशखेड़ा कहाँ पे, अलवर में स्थित है ये पुष्प पार्क। लेदर, लेदर से आप समझ सकते हैं, लेदर पार्क जो है ये मानपुरा, मानपुरा, मानपुरा मोचड़ी, मानपुरा मोचड़ी कहाँ पे, जयपुर में है, यानी चमड़ा उद्योग के लिए है, ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर पार्क जो है, सॉफ्टवेयर पार्क, तो ये भी कहाँ पे रहेगा, कनकपुरा, 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 कनकपुरा जयपुर में है, जयपुर के अंदर है कनकपुरा, जयपुर में। एग्रो फूड पार्क की बात करें तो ये आता है कोटा, कोटा जोधपुर, जोधपुर, गंगानगर, गंगानगर और अलवर। तो एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है, कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर में की गई है। स्पाइस पार्क की बात करते हैं, स्पाइस पार्क, तो ये कोटा और जोधपुर में आएगा, कोटा और जोधपुर में स्पाइस पार्क की स्थापना की गई है। और एज, एज की बात करते हैं तो एज, एज जो है हमारे पास में एज होता है एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ठीक है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन रहेगा यहाँ पे, यानी इनको बाहर हमें एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है। तो ये क्षेत्र कौन सा रहेगा, ये कोटा रहेगा, क्योंकि कोटा से किसका, धनिया का एक्सपोर्ट किया जाता है, धनिया का। और दूसरा रहता है जोधपुर, जोधपुर जहाँ से जीरा का एक्सपोर्ट किया जाएगा, जीरा का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा आ गया हमारे पास में, जीरा का एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, ये हो गया एस, एस यानी कि एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहलाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में थीम पार्क हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा थीम पार्क स्थापित किया गया है, ये आप सबके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इंटीग्रेटेड ITP जो हमने देखा था, ITP इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है ये कहाँ पे रहेगा, तो सिलोरा, सिलोरा जो है ये जयपुर में है, सिलोरा जयपुर के अंदर है। बगरू, बगरू भी जयपुर में है, बगरू जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर तो 2 पार्क हैं और यहाँ पर 1 पार्क है इस क्षेत्र में। हस्तेड़ा, हस्तेड़ा जो है, हस्तेड़ा रहेगा कहाँ पे, तो ये रहेगा बीकानेर के अंदर, बीकानेर में रहेगा हस्तेड़ा, जहाँ पर 1 पार्क रहेगा और 1 पार्क रहेगा कहाँ पे, पाली के अंदर रहेगा, पाली के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सीडोस, सीडोस का मतलब क्या है, तो सिर्फ इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ, सेंटर, सेंटर फॉर, सॉरी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, स्टोन यानी पत्थर। अब पत्थर का काम कहाँ पे देखेंगे, तो पत्थर के लिए हम प्रसिद्ध है, जाना जाएगा प्रसिद्ध इसके लिए, तो पत्थर के लिए है बैंसलाना, बैंसलाना जो है, बैंसलाना जो कि जयपुर के अंदर है, जयपुर, जयपुर में है, जो कि संगमरमर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर, संगमरमर की मूर्ति के लिए, संगमरमर मूर्तियों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, उसके लिए क्या बनाया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन बनाया गया है। ओके, इसके बाद में देखते हैं टेक्सटाइल पार्क जो है, टेक्सटाइल पार्क, तो ये है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जहाँ वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग
यहाँ पे स्थापित है। वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है ये भीलवाड़ा, क्योंकि वस्त्र नगरी से यानी राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो कौन है, भीलवाड़ा है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग के लिए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें हमने देख ली हैं। सेज के द्वारा स्थापित, ये सब किसके द्वारा स्थापित है, सॉरी ये स्थापित है रिको के द्वारा स्थापित है। और इसके बाद में हमारे पास में जो आता है नेक्स्ट ये रहेगा आरएफसी। और आरएफसी जो है इसको देख लिया हमने, राजस्थान वित्त निगम है, वित्त निगम फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और इसका उद्देश्य रहेगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग श्रेणियां के जो उद्योग हैं उनको वित्तीय सहायता देना। और वित्तीय सहायता कब के लिए देना, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता। ध्यान रखिएगा, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता कौन देता है, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता जो देगा वो आरएफसी देगा। और जो लघु यानी अल्पकालीन जो सहायता देगा वो कौन देने वाला है, वो रहता है रिको। तो रिको है अल्पकालीन के लिए, ठीक है। और योजना, इसकी जो योजनाएं हैं तो वो योजनाएं इस प्रकार से है कि शिल्पबाड़ी योजना जो है ये शिल्पकारों को सहायता देना, शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देना। ये योजना किस योजना के अंतर्गत है, शिल्पबाड़ी योजना के अंतर्गत है। सेंफिक्स योजना के अंतर्गत क्या करता है, आरएफसी क्या करता है कि ये भूतपूर्व जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक जो है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है कि वो यहाँ पर राजस्थान के लिए, यानी राजस्थान में जो भूतपूर्व सैनिक है उनको आर्थिक सहायता दी जा सके, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कि कोई ना कोई सूक्ष्म लघु या मध्यम प्रकार का उद्योग करना चाहते हैं, उनको सहायता देना। महिला उद्यमी निधि, यानी साफ जाहिर है कि ये महिलाओं के लिए, महिला रोजगार के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाएगा, महिलाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए। और टेक्नोफ्रेट योजना जो है, टेक्नोफ्रेट योजना जिन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण ले रखा है, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों के लिए है। ये बेरोजगारों के लिए जिन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण ले रखा है, यानी कि ट्रेनिंग ले रखी है स्पेशल, जैसे आईटीआई वाले हैं तो वो इस क्षेत्र में आएंगे। जो अपना एक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो आरएफसी से क्या कर सकते हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है राजसिको। तो राजसिको जो है, तो राजसिको की जो स्थापना हम देखते हैं, राजसिको देखते हैं कि राजस्थान लघु उद्योग निगम है राजसिको। और इसका जो उद्देश्य था, तो देखिए जरा, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये है राजसिको। तो राजसिको की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जितने भी राजस्थान के अंदर विलुप्त हो चुके जो हस्तशिल्प हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है। विलुप्त होने वाले जो हस्तशिल्प उद्योग है, इन उद्योगों के लिए औद्योगिक विकास करना, उन्हें विनियोग प्रदान करना, यानी विपणन प्रदान करना, यानी उनको मार्केट प्रदान करना, ये किसका काम है, राजसिको का कार्य रहेगा। कि एक तो हस्तशिल्प जो कार्य है उनको बढ़ावा देना, और दूसरा उनको मतलब बनाने के बाद में हस्तशिल्प बना तो लिया,
अब उसको क्या करना है, अपने को आगे सेल आउट भी करना है, तो उसके लिए विपणन यानी कि मार्केट भी उपलब्ध कौन करवाएगा, तो राजसी को करवाएगा। और इसकी योजनाएं जो चल रही हैं वो ये है कि गुरु शिष्य परंपरा योजना। गुरु शिष्य परंपरा योजना का मतलब है कि जो हाथ से पहले बनाए जाते थे, कार्य किए जाते थे, उनको बढ़ावा देना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। और इनलैंड कंटेनर डिपो जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, मानसरोवर जयपुर के अंदर है, जयपुर में स्थापित किया गया है इनलैंड कंटेनर डिपो। और ये क्या है, हस्तशिल्प की परंपरा, हस्तशिल्प की परंपरा को बढ़ावा देना। यानी आप यहाँ से नाम से समझ सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा कब होती थी, बहुत समय पहले होती थी, यानी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा योजना चलाई गई है। रूडा की बात करते हैं तो रूडा है हमारे पास में क्या कि राजस्थान अनफार्मड डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी राजस्थान गैर कृषि विकास अधिकरण। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या करेगी, ये रूडा क्यों स्थापित की गई, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना, उद्योगों को बढ़ावा देना। किनको, गैर कृषि आधारित, जो कृषि पर डिपेंड नहीं है, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना। कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो ये किसका कार्य है, रूडा का कार्य है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, इसकी स्थापना 1984 के अंदर जयपुर में की गई थी, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और खाद्य एवं ग्रामोद्योग विकास निगम, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी जयपुर के अंदर है। तो ये कहाँ पे रहेगा, जयपुर में रहेगा। तो ये था हमारे पास में आज का जो टॉपिक है हमारे पास। आप देख चुके हैं कि राजस्थान का हमने टॉपिक किया है, तो ये लास्ट है। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है, राजस्थान के उद्योग आ चुके हैं। तो उद्योग के विकास के लिए संस्थाएं हमने यहाँ पे देख ली हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट उद्योग हमें पढ़ने चाहिए, उनको हम आगे देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।